बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं स्टॉल्स पे समोसा चाट कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टब लिया है, उसमें मैंने 2 समोसा शामिल किए हैं और ऊपर चना करी डाली है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही, और फिर ये घर की बनी हुई इमली की चटनी है जो कि बहुत ही मज़े की और चटखारेदार है। साथ ही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पुदीना, धनिया और हरी मिर्च की बनी हुई हरी चटनी, और जो है अनियन और काबिज जो है वो भी बारीक बारीक से काटी हुई मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। साथ ही गार्निशिंग के लिए मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ हरा धनिया, अनार जो कि ताज़ा छिला हुआ है, साथ ही सेवरीज है, और फिर घर की बनी हुई ही पापड़ी है जो कि मैं इसको क्रैक करके इनके ऊपर डालूंगी। आप यकीन करें इतने मज़े की ये चाट बनती है, इतने मज़े की बनती है कि हमारा स्टोर में ये सब भी ख़त्म हो जाती है। मोस्ट पॉपुलर और डिमांडेड चाट जो है ना हमारी यही है, समोसा चाट। और लास्ट में फिर गार्निशिंग के लिए फिर से हम इसके ऊपर दही डालेंगे, और हरी चटनी के साथ ये पहले हरी चटनी डालेंगे, फिर उसके बाद वापस हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। और मैंने सोचा चलें आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि किस तरह से हम ये बनाते हैं चाट, और इसके बाद मैं आपको विज़िट भी करवाती हूँ पूरे स्टॉल का कि क्या क्या चीज़ें और मिलती हैं स्टॉल में। तो ये देखिए यहाँ पे समोसेस हैं जो हम चिकन के भी बनाते हैं, और पोटैटो समोसे हैं, पानी पूरी है, जूसीस, और बच्चों की जो होती हैं कैंडी फ्लोस है, यहाँ पे ये भी आपको अवेलेबल मिलती हैं। और फिर एक और यहाँ पे ये देखें स्टॉल हैं, लेडी हैं, इन्होंने भी बहुत मज़े की चना चाट और समोसा चाट इन्होंने भी रखी हुई हैं, और साथ में थोड़ी सी डिज़र्ट्स वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं, बहुत ही यमी थे इनके भी। और एक और स्टॉल वाली हैं, इन्होंने भी ऐसे ही बनाए हुए हैं छोटे छोटे से कपकेक्स यहाँ पे रखे हुए हैं इन्होंने, बिरयानियाँ भी थी इनके पास, और कुछ सेवरीज भी इन्होंने भी रखी हुई हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, पकोड़े हैं, समोसे भी हैं, बर्गर्स हैं। और यहाँ पे कपड़ों वाले भी स्टॉल्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। देखें कितने ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, इनके पास प्यारे प्यारे कपड़े हैं, और बहुत डिज़ाइंस भी एक तो इनके पास अच्छे हैं, और रीज़नेबल प्राइस भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इन्होंने भी देखें यहाँ पे बर्गर्स बनाए हुए थे, चिकन लॉलीपॉप्स थी, चिकन की आइटम्स थी, यहाँ पे शामी कबाब्स थे, स्मॉल बर्गर्स थे, और पास्ता रखा हुआ था इन्होंने भी। और यहाँ पे भी ये देख लें इन्होंने बड़े ही प्यारे से केक के स्लाइसेस बना के रखे थे, लॉलीपॉप्स थे, ये भी केक्स के ही बने हुए थे, इनका भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। और इस स्टोर पे इन्होंने रखे हुए थे चिकन टिक्का, और ये बाहर से बारबेक्यू होकर आ रहा था फ्रेश, और ये लोग यहाँ पे रख रहे थे। और साथ ही चिकन के शीश कबाब भी थे, और विंग्स यहाँ पे इनके पास मौजूद थे, और यहाँ पे इन्होंने चिप्स भी रखे हुए थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाहर ही एक लेडी ने एक स्टोर लगाया हुआ है जो कि वफ़ल सेल कर रही हैं, और ऊपर न्यूट्रेला चॉकलेट लगा के दे रही हैं, जो दिखने में ठीक था लेकिन खाने में मज़े का था, लजीज था। तो हमने एक इनसे ये भी ले लिया, और फिर हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का भी व्यू, और क्या क्या सेल कर रहे हैं लोगों ने किस किस चीज़ के स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो एंटर होते ही हमारे जो सीधे हाथ पे हमने देखा कि एक लेडी हैं जो कि पर्स, हैंड बैग्स और ज्वेलरी सेल कर रही थी, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे थी, बहुत महंगी भी नहीं थी, और अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से डिज़ाइन थे। रश बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको नहीं दिखा सकी। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा तो शूज़ का स्टॉल्स इन्होंने लगाया हुआ था, और सामने ही टेबल पे हमने देखा कि एक जो स्टॉल वाले हैं इन्होंने रखे हुए हैं फेस पे पेंटिंग और हाथ पे मेहंदी का रखा हुआ था स्टॉल। बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास डिज़ाइन थे, और कलरफुल मेहंदी लगा रहे थे हाथों के ऊपर, बच्चे बहुत पसंद कर रहे थे। और हम इस टेबल पे आए तो देखे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स रखे हुए हैं जो कि इन्होंने घर पे ही बनाए हुए हैं, और ये घर पे ही बनाती हैं, हैंडमेड कार्ड्स हैं इनके, और बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन थे। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहे थे, हमने कुछ लिए भी इनसे, और इनकी प्राइसेस भी ये बता रही थी, और बहुत ही रिजनेबल सी इनकी प्राइसेस भी थी। फिर आए हम एक और स्टॉल के ऊपर,
ये लेडी ने स्वीट्स रखी हुई थी बच्चों के लिए, बहुत ही प्यारी प्यारी सी इन्होंने बनाई हुई थी। जैसे ये स्टिक है, इन्होंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ और मार्शमेलो लगाई हुई थी और साथ में चॉकलेट की कोटिंग लगाकर ये दे रही थी बच्चों को। और साथ में जो इन्होंने केक रखा हुआ था, ऊपर से टेस्टर की भी रखी थी, छोटी सी स्टिक्स में स्मॉल से केक्स के पीसेस रखे हुए थे ताकि जो है ना टेस्ट करें और आपको पसंद आए तो आप ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत अच्छे थे, जायका भी बहुत इनका ज़बरदस्त था। और 1 पाउंड के ये 3 दे रही थी। और ये ब्राउनी जो 1 पीस है वो 1 पाउंड का दे रही थी और बहुत ही मज़े का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। और एक और यहाँ पे है चाट बॉक्स के नाम से, ये भी सेल कर रही थी इनकी चाट। और साथ में ये समोसे थे, चाट 4 पाउंड की दे रही थी और समोसा 1 पाउंड का था इनका। और साथ में इन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी और ये मुझे बता रही थी कि इनकी क्या प्राइस है। और साथ साथ में पूछ रही थी, इन्होंने बिरयानी भी रखी हुई थी यहाँ पर। इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, हमें समझ ही नहीं थी आ रहा कि हम क्या लें, क्या ना लें, क्या क्या ख़रीदें। इतना कुछ, इतनी वैरायटी थी कि सर ही चकरा रहा था। हम सोच रहे थे कि क्या क्या लें। फिर हमने सोचा कि चलो हम 1 बाय 1 है ना सारी टेबलों के ऊपर जाते हैं और चक्कर लगा के देखते हैं कि किसके पास क्या है। फिर उसके बाद वापस राउंड लगाएंगे और फिर ख़रीदेंगे कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि इतना कुछ था और हम समझ में नहीं था आ रहा। और सभी चीज़ें जो है ना बहुत ही मज़े की भी थी और रिजनेबल प्राइजेस में भी थी। और जैसे ये भी लेडी हैं, इन्होंने केक के स्लाइसेस रखे हुए हैं और ये कोई अरब कंट्री की लेडी थी। और इनके पास एक चीज़ ये मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी, जो 150 का इन्होंने ये रखा हुआ था। ये कुछ ब्रेड जैसा था जिसके अंदर कुछ चीज़ थी ना, और मैं इनको पूछ भी रही थी कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या नाम है। तो उनको मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि इसका क्या नाम है। बाहर मुझे ये पसंद आया था तो मैंने ले लिया। मैं कहा चले कुछ नई चीज़ है, ट्राई कर लेते हैं। तो फिर अच्छा था इनका, एक वो ब्रेड जैसा था, इस पर कुछ ऑलिव थे, कुछ हर्ब्स थे और एक चीज़ जैसा था। तो फिर इनसे मैंने ये वाला एक ले लिया था। और इनके पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी और बहुत ज़्यादा बिजी था यहाँ पे। और यहाँ पे देखें, ये कुछ कुकीज़ हैं इन्होंने रखी हुई हैं और ब्राउनीज़ भी रखी हुई हैं। और साथ ही इन्होंने एक बीच में कार्ड सा रखा हुआ जिसके ऊपर सारी प्राइसेस भी रखी हुई हैं इन्होंने। और ये भी मैं इनको पूछ रही थी कि क्या चीज़ है, क्या है ये, इसको क्या कहते हैं, ये स्पाइसी है या फिर माइल्ड है, ये क्या चीज़ है। तो फिर वो मुझे समझा रही थी ना कि ये क्या है। Okay, is it side dish? Side dish like side dish. इनकी टेबल पे इतनी वैरायटी थी, मुझे समझ में नहीं थी आ रही कि मैं क्या ख़रीदूँ क्या ना ख़रीदूँ इनसे। और बहुत ही ज़बरदस्त मेरे लिए कुछ नई चीज़ें थी, क्योंकि ये एक अरब कंट्री से थी तो इन्होंने अपने कल्चर की जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे बना के रखी हुई थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। और मेरे लिए तो कुछ नया जैसा था ना। तो इवेंट्स जब होते हैं तो सभी कल्चर में से जो है ना वो लोग आते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, अरबी और बांग्लादेशी और जो जिस भी कम्युनिटी के लोग जो आपके पास रहते हैं, आपके अराउंड रहते हैं, वो सारे आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे। उन सब की आप डिफरेंट चीज़ें आप जो है ना ले सकती हैं और खाने हैं जो डिफरेंट आप वहाँ के ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टॉल है, इन्होंने स्कार्फ्स, ज्वेलरी और सारी चीज़ें जो है ना वो लगा रखी थी। और देखें जस्ट 2 पाउंड में थे इयर रिंग्स, बहुत ही सस्ते थे और अच्छी क्वालिटी भी थी, इतनी बुरी क्वालिटी भी नहीं थी इनके पास। देखें प्यारे प्यारे से डिज़ाइन भी थे इनके ना। तो और यहाँ पे बिल्कुल ही एक अच्छी मुझे नई सी चीज़ लगी। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इतने खूबसूरत ये जूते बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे हाथों से बनाए हुए। और मैं इनको पूछ भी रही थी कि आपने हाथ से बनाए हैं, ये हैंडमेड है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना। तो क्योंकि नॉर्मल आप अगर उन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बाज़ार में हर चीज़ ऐसी ही दिखेगी, लेकिन हमारे यहाँ पे यूके में आए तो आपको पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ दिखने में आए। हमारे लिए तो कुछ नया जैसा था ना। खूबसूरत थे, बहुत ही प्यारा हाथ से काम हुआ था। इनके जो बेडशीटें थी, इनके पास कुशन कवर्स थे। और मैं इनसे बाबा पूछ रही थी कि विच कंट्री, मतलब आप कौन सी मुल्क से हैं, किस कंट्री से हैं, ये किस मुल्क से है, मोरक्कोश का है या तो फिर ये टर्किश का है। उनको जवाब ही नहीं था देना आ रहा, उनको समझ में नहीं थी आ रही कि क्या बोले ना। तो फिर मैं आगे मैं कहा चले कोई बात नहीं, देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड मुझे मिल गई थी
इनके साथ मैंने हेलो हाई की और फिर हम बाहर आ गए। मैंने कहा चलें आज की सैर काफ़ी है। और फिर जैसे ही हम बाहर आए हैं तो वो जो लेडी थी वहाँ पे, मैंने इनसे कहा था कि मुझे एक वॉफ़ल चाहिए। तो फिर बस जाते हुए हमने इनसे वो वॉफ़ल भी ले लिया। वो उन्होंने कहा कि ये लास्ट ही बाकी था। मैंने कहा चले ठीक है कोई बात नहीं, एक लास्ट ही है तो ये दे दें। देखिए कितना अच्छा से ये जो ना बनाती हैं। और यकीन माने जो घर की लेडीज़ हैं घर से बैठ के कुछ बनाना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं, उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त है। हर शहर में जो है ना ये लगते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, समर में क्या विंटर में क्या, हर जगह आप लोगों को जो है ना ये मिलेंगे इवेंट्स। तो आप लोग वहाँ पे बुक करके आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसको निकाल सकते हैं, आप लोगों के सामने ला सकते हैं। अगर आप खाना पकाने में माहिर हैं, आप अगर बेकिंग में आपका बेस्ट हैं, आप जो आपके अंदर जो भी स्किल है, आपके पास ज्वेलरी का है, कुछ भी है, आप आए ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर और आप दुनिया को दिखा दें आप सब कुछ कर सकती हैं और आप भी कुछ हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे था फ्रेंड्स। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और व्लॉग में, एक और ने मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।